स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो बनी है उस पर अब ब्रिटेन में भारतीयों का गुस्सा फूटा है। लंदन में बीबीसी ऑफिस के बाहर भारतीयों ने प्रदर्शन किया है और बीबीसी हेडक्वार्टर के बाहर बीबीसी शर्म करो के नारे गूंजे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीबीसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच की मांग भी इन तमाम प्रदर्शनकारियों के जरिए की गई है। तो लगातार बीबीसी की इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हिंदुस्तान में जारी है। हिंदुस्तानियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, लेकिन उसके बाद अब ब्रिटेन में भी जो भारतीय रह रहे हैं उनका गुस्सा इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ फूटा है। और यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी भारी आक्रोश लोगों में इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देखने को मिला है। ब्रिटेन में अलग अलग प्रवासी भारतीय संगठनों के सैकड़ों सदस्यों ने पीएम मोदी से जुड़ी इस डॉक्यूमेंट्री के विरोध में रविवार को मध्य लंदन में बीबीसी मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हेडक्वार्टर के बाहर बीबीसी शर्म करो के नारे गूंजे। आपको ये बता दें कि तमाम भारतीयों ने जो बीबीसी के तमाम शहर में स्टूडियो हैं उनके बाहर ये प्रदर्शन किया है और चलो बीबीसी अभियान चलाया है। इसके जरिए उन्होंने बीबीसी की इस प्रोपेगेंडा सीरीज का, इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया है। जो जबरदस्त तरीके से उनका ये अभियान सफल भी हुआ है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जहां लंदन से लेकर तमाम जो अलग अलग शहर हैं उनमें बीबीसी के जो ऑफिस हैं, जो स्टूडियो हैं, उसके बाहर ये प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दिए हैं, जिनके हाथों में तिरंगा है, हाथों में तख्तियां हैं जिसमें बायकॉट बीबीसी शर्म करो और भारत माता की जय के नारे भी वहां गूंजे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर हाथों में तिरंगा लिए और तख्तियां लिए नजर आए। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और न्यूकैसल में बीबीसी स्टूडियो में चलो बीबीसी अभियान चलाया गया और ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको ये बता दें कि इंडियन डायस्पोरा यूके, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल यूके, इनसाइट यूके और हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन जैसे संगठनों ने मिलकर इस तरह से ये प्रदर्शन किया है। ये गुस्सा उन्होंने जाहिर किया है। उनकी मांग साफ तौर पर यही है कि बीबीसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की जाए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई है इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीबीसी ने जो गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे उसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। आपको ये बता दें कि बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे वक्त पर बनाई है जब देश की जो शीर्ष अदालत है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे चुकी है। डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि भारत में मोदी जी के राज में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो बिल्कुल झूठी बात है। जितना मोदी जी ने और भारत में मुसलमानों के लिए किया है उतना किसी भी नेता ने नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक खत्म किया है, जनधन के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खोले गए हैं, उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से सबको फ्री गैस दी गई है, उनको अपने हाउसेज की ओनरशिप दी गई है। इनफैक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैं उनको कोट करता हूं, और उन्होंने और जो प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अभी पिछले हफ्ते और इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है द वाइट मीडियाज बर्डन, और उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है, आई एम कोटिंग हिम, इंडियन मुस्लिम वांट्स टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, we do not live there anymore. The BBC has assembled 20 years of biased reportage, peppered it with outdated condiments and garnished it with loads of misplaced victimhood. और साथ ही साथ एक वजह ये भी हो सकती है कि ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ऐसे में क्या बीबीसी की ये एक प्रोपेगेंडा सीरीज है? ये सवाल लगातार उठ रहे थे। आपको बता दें भारत सरकार ने इसे एक प्रोपेगेंडा सीरीज बताकर भारत में बैन कर दिया है। भारत में भी अलग अलग जगहों पर जहां इस डॉक्यूमेंट्री को दरअसल चलाया जाए इसको लेकर बवाल हुआ, तो वहीं कई हिंदुस्तानियों का गुस्सा इस बात को लेकर भी फूटा कि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। और चूंकि ब्रिटिश मीडिया
कंपनी है बीबीसी, तो ऐसे में वहां खासतौर पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है और वो लगातार बीबीसी के जो तमाम जो हेडक्वार्टर है, जो स्टूडियो हैं, उनके बाहर अब इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बाइकॉट बीबीसी को ये बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों ने तमाम नारे वहां लगाए हैं और नारों की गूंज ये साफ तौर पर बता रही है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके का नैरेटिव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि प्रदर्शनकारियों ने बाइकॉट बीबीसी, स्टॉप द हिंदू फोबिक नैरेटिव, बीबीसी शर्म करो और भारत मां की जय के नारे वहां लगाए हैं। तख्तियां हाथों में लहराती हुई नजर आई है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था शर्म करो बीबीसी। इस तरीके से बाइकॉट की मांग लगातार चल रही है। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल यूके के जो अध्यक्ष हैं जयू शाह, उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित डॉक्यूमेंट बेहद ज्यादा पक्षपातपूर्ण है। भारतीय न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें पूरी तरीके से बेकसूर बताया है। इसके बावजूद बीबीसी ने न्यायाधीश और न्यायपालिका बनने का फैसला किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक प्रसारक के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहने पर बीबीसी के निदेशक मंडल की जांच की जानी चाहिए। एक और प्रदर्शनकारी ने ये कहा है कि उनकी मां शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो यहां आई हैं क्योंकि उन्हें ये लगा है कि बीबीसी द्वारा फैलाए जा रहे झूठे और भारत विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके का ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और के खिलाफ जरूरी है कि आवाज उठाई जाए। अगर आज आवाज नहीं उठाई जाती है तो बीबीसी ना जाने ऐसी कितनी डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ तैयार करेगा। और यही वजह है कि इस तरीके से अब इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग प्रवासी भारतीय संगठनों के सैकड़ों सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया है। बीबीसी हेडक्वार्टर के बाहर बीबीसी शर्म करो के नारे गूंजे हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दें कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनका बयान सामने आया। आपको ये भी बता दें कि बीबीसी ने भले ही गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की हो, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरीके से खारिज कर चुके हैं। तो जहां एक तरफ ब्रिटेन की ये ब्रॉडकास्टर मीडिया कंपनी है बीबीसी, जो भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, जाहिर तौर पर मकसद यही है। जिस तरह से गुजरात दंगों को करीब 21 साल बीत चुके हैं और बीबीसी ने खास मकसद से ऐसी डॉक्यूमेंट्री को बनाकर हिंदुस्तान में दो धर्मों के बीच खाई पैदा करने की जो कोशिश की है। हालांकि बीबीसी की इस साजिश को अब पूरा देश समझ चुका है, इसलिए बीबीसी को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन के सभी जो प्रमुख शहर हैं वहां तिरंगे के साथ ये भारतीय नजर आए और जोरदार प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया। इस तरीके से लंदन से लेकर बीबीसी के दफ्तर तक इस पूरे प्रदर्शन को लेकर जाहिर तौर पर भूचाल सा आ गया। जितनी बड़ी तादाद में वहां ये भारतीय जो हैं सड़क पर उतरे हैं बीबीसी के खिलाफ, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरीके का गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली है, तमाम वीडियोस और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर इस तरीके से एक प्रोपेगेंडे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत को टारगेट किया जाएगा तो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, भारतीय वहां ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। भले ही हिंदुस्तान में बैठकर कुछ देश विरोधी ताकतें इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को हवा देने की कोशिश कर रही हों, लेकिन
कहीं ना कहीं ब्रिटेन से आई ये जो तमाम तस्वीरें हैं, जो लंदन और अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन किया गया है, वो कहीं ना कहीं उन तमाम देश विरोधियों को एक दिखाने के लिए आईना है कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान से बाहर लोग रह रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ही बैठकर कुछ देश विरोधी लोग इस तरीके से इस प्रोपेगेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाहिर तौर पर इन तमाम प्रोपेगेंडाधारियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।